गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। अब तक अपने 5 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। अनुप्रयोग नंबर 5 में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ई और आर में रिलेशन क्या है। तो ई स्मॉल आर के यानी बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। आज का प्रश्न भी अपना यही है कि एचआरएल प्लेट के कारण, प्रश्न अपना ये है अनंत आवेशित एचआरएल प्लेट के कारण गाउस के नियम की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न सेम कल वाला ही है। ई और आर में रिलेशन क्या है? ई यानी इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर क्या है? बिंदु की दूरी। दोनों में संबंध क्या है? अपने को संबंध निकालना है। आप आंसर में भेजेंगे क्या रिलेशन समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है या कोई संबंध नहीं है। तो अपने आते हैं क्वेश्चन पे। अपना प्रश्न है आज का, अनंत आवेशित एचआरएल प्लेट या अपरिमित प्लेट के कारण किसी बिंदु पर गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि अनंत आवेशित एचआरएल प्लेट को डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका एक छोटा सा अल्पांश लेंगे ए बी सी डी, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। तो यहाँ पर डायग्राम में एबीसीडी क्या है? एचआरएल प्लेट का एक अल्पांश है। अपने प्रेक्षण बिंदु लेंगे पी बिंदु, बिंदु पी से पृष्ठ एबीसीडी पर लंब डालेंगे। ये बिंदु है पी बिंदु, प्रेक्षण बिंदु। लंब डाला गया है ओ और ओपी बराबर है आर। क्या है? स्मॉल आर। बिंदु ओ से ठीक ऊपर व नीचे समान दूरी पर दो आवेशित अल्पांश हैं A1 और A2। एक है A1 और दूसरा है A2। A1 के कारण बिंदु P पर A1 P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है D सदिश। A1 P OP के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है अल्फा। जब ये कोण अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। D सदिश को अपने दो घटकों में डिवाइड कर लेंगे। जिसके साथ कोण थीटा होगा वो हमेशा cos थीटा होता है। तो यहाँ पर कोण क्या है? अल्फा है। तो ये आ जाएगा D सदिश cos अल्फा। दूसरा लंबवत घटक है, वो लंबवत घटक आएगा D सदिश sin अल्फा। इसी प्रकार आवेशित अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर A2P दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है D सदिश। यहां पर A2P भी लंब OP के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ये कोण अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। यहां पर D सदिश के दो घटक लेंगे। पहला घटक आएगा D सदिश cos अल्फा और दूसरा लंबवत घटक आ जाएगा D सदिश sin अल्फा। दोनों लंबवत घटक परिमाण में बराबर वे दिशा में क्या है? विपरीत है। इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वो केवल क्षैतिज घटकों के कारण ही प्राप्त होगी, जिसे ज्ञात करने के लिए हम 2r लंबाई व s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक बेलन लेते हैं और उसे एचआरएल प्लेट के बीच में रख देते हैं। इस प्रकार से दूसरा जो डायग्राम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बेलन लिया है उसकी लंबाई है r + r 2r और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? s है। तो इस बेलन पर कुल आवेश कितना है? कुल आवेश निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र लगा देंगे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व के सूत्र से, सूत्र क्या है? सिग्मा बराबर q बटा में s या q = सिग्मा s। समीकरण नंबर 1 नंबर। अब गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस के पृष्ठ बन रहा है। गाउस के नियम से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो गाउस क्या कहता है? फाई बराबर क्या होगा? फाई होगा q बटा में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 नंबर। समीकरण 2 में q का मान समीकरण 1 से रख देंगे तो ये आएगा समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? फाई सिग्मा s बटा में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3 नंबर। इस समीकरण की आगे अपने जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं साइड में लिखा हूं यहाँ पे
फाई इज इक्वल टू सिग्मा एस बटा में इप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 3 नंबर। अब अपने परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहां पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगा देंगे। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से परिभाषा क्या कहती है? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट ds सदिश। समीकरण नंबर 4 नंबर। बेलन के अंदर दो वर्ताकार पृष्ठ है और एक बेलनाकार पृष्ठ। जैसे मान लो ये मार्कर मेरे पास ये बेलन के रूप में है, ये जो इसका पृष्ठ है ये वर्ताकार है, ये पृष्ठ ये कैसा है? वर्ताकार है, और बीच वाला कैसा है? बेलनाकार पृष्ठ है। इसलिए समीकरण 4 को 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो समीकरण 4 को 3 भागों में विभाजित करने पर क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वर्ताकार पृष्ठ एक के लिए यह आएगा ई सदिश डॉट ds सदिश प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वर्ताकार पृष्ठ 2 के लिए ई सदिश डॉट ds सदिश प्लस क्लोज इंटीग्रेशन बेलनाकार पृष्ठ के लिए, और ये आ जाएगा ई सदिश डॉट ds सदिश। अगर अपने सदिश हटा दें तो यहां पर क्या आएगा? कोस अल्फा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, पाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई ds कोस अल्फा। 3 बार लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई ds कोस अल्फा, क्लोज इंटीग्रेशन ई ds कोस अल्फा। पहला जो पार्ट है ये है वर्ताकार पृष्ठ 1 के लिए, दूसरा है वर्ताकार पृष्ठ 2 के लिए, और तीसरा है बेलनाकार पृष्ठ के लिए, और ये समीकरण आ जाएगी 5 नंबर। जैसा डायग्राम है उसके अनुसार वर्ताकार पृष्ठ 1 और 2 में ई सदिश और ds सदिश, ई सदिश और ds सदिश एक ही दिशा में है, अर्थात अल्फा का मान कितना है? 0 डिग्री। बेलनाकार पृष्ठ के लिए ई सदिश और ds सदिश क्या है? एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात अल्फा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो ये दोनों मान अपन क्या करेंगे? समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो समीकरण 5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, सीधे समीकरण 5 में मैं वैल्यू रखता हूं। वर्ताकार पृष्ठ 1 के लिए अल्फा का मान कितना है? 0 है, यहां पर cos 0 आ जाएगा। वर्ताकार पृष्ठ 2 के लिए cos 0, और बेलनाकार पृष्ठ के लिए cos कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 0 का मान कितना होगा? 1, तथा cos 90 का मान कितना होगा? 0। ये दोनों मान अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो फाई इज इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई ds इंटू 1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई ds इंटू 1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई ds इंटू 0। पहला पार्ट किसके लिए है? वर्ताकार पृष्ठ 1 के लिए। दूसरा पार्ट किसके लिए है? वर्ताकार पृष्ठ 2 के लिए। और तीसरा पृष्ठ किसके लिए है? बेलनाकार पृष्ठ के लिए है। इसको अपने आगे हल करेंगे तो ये आएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई ds प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई ds, और प्लस क्या आ जाएगा? 0। पहला पार्ट किसके लिए है? वर्ताकार पृष्ठ 1 के लिए। दूसरा पार्ट क्या है? वर्ताकार पृष्ठ 2 के लिए। इन दोनों ही भागों के अंदर जो ई का मान है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ई बाहर आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू, इस समीकरण को लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ds वर्ताकार पृष्ठ 1 के लिए, प्लस क्या लिखेंगे? प्लस ई क्लोज इंटीग्रेशन ds वर्ताकार पृष्ठ 2 के लिए। क्योंकि हम जानते हैं जो बेलन लिया है, बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? s है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ds वर्ताकार पृष्ठ 1 बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ds वर्ताकार पृष्ठ 2, और दोनों किसके बराबर है? s के बराबर है। s लिख सकते हैं या a भी लिख सकते हैं, a यानी एरिया, s यानी सरफेस। तो यहां पर वैल्यू आएगी फाई इज इक्वल टू आएगा es
प्लस ES या फाई इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे 2ES। समीकरण नंबर 6 समीकरण 6 क्या है फाई का मान है। समीकरण 3 भी क्या है फाई का मान है। दोनों समीकरण को अपने बराबर रख सकते हैं। बराबर रखेंगे जो कट रहा है उसको काट देंगे जो बचेगा वो अपना आंसर। तो अपन इसको क्या लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से 2ES इक्वल टू सिग्मा S बटा में एप्सिलॉन नॉट। S क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां पर बच गया 2E इक्वल टू सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं या E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण है 7 नंबर। समीकरण 7 ही अनंत आवेशी अचालक प्लेट के कारण गाउस के नियम से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो तीव्रता है वो बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। ये अपना प्रश्न है आज का कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु की दूरी में यानी आर में क्या संबंध है। तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। तीव्रता का मान बिंदु की दूरी पे निर्भर ही नहीं करेगा। तो आपको इतना सा लिखना है निर्भर नहीं करती है। इस समीकरण को अपने सदिश रूप में लिखेंगे तो ये आएगा E सदिश इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 n कैप। n कैप यहाँ पर क्या है एकांक सदिश है। समीकरण 7 को अपन ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू होता है q बटा में s। तो समीकरण 7 को अपन ये लिख सकते हैं E बराबर q बटा में 2s एप्सिलॉन 0। s के स्थान पे अपने ये भी लिख सकते हैं E बराबर q बटा में 2a एप्सिलॉन 0। प्रश्न पूरा हो गया लेकिन यहां पर अपने ग्राफ बनाने हैं। 3 ग्राफ बनाएंगे अपने। लेखा चित्र बनाने हैं। पहला है E व R के मध्य। तो यहां पर जो E है वो R पे डिपेंड नहीं कर रहा है। y(x1) अपन क्या लेंगे इंटेंसिटी E लेना है। ये मूल बिंदु ये R है। x अक्ष पे ग्राफ इस प्रकार से जाएगा। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जो तीव्रता का मान है वो बिंदु की दूरी पे निर्भर नहीं करता है। 2 नंबर E व सिग्मा के मध्य। सिग्मा यहां पर क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व। ये x अक्ष आ गया ये y अक्ष है ये इंटेंसिटी है ये सिग्मा है समानुपाती है। फॉर्मूला क्या था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों में रिलेशन कैसा है समानुपाती। ग्राफ कैसा आएगा मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। सिग्मा ग्राफ होता है q बटा में a या q बटा में s। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं q बटा में 2 s एप्सिलॉन 0। अगर अपने से ग्राफ पूछा जाए E और S के बीच में ग्राफ कैसा आएगा तो तीसरा ग्राफ बनेगा E व S के मध्य। तो देखो ग्राफ कैसा आना चाहिए दोनों में रिलेशन कैसा है विकर्मानुपाती है। तो ग्राफ अपने ऊपर वाले के अंदर ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे ऊपर ही बना देते हैं। तो ये आएगा प्रबल्य का x अक्ष आ गया ये y अक्ष है यहाँ पर इंटेंसिटी है यहाँ पर अपन क्या लेंगे सरफेस या एरिया लेंगे। तो ग्राफ कैसा आएगा परवलय का। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। बहुत ही आसान सा एक प्रश्न है। टेस्ट चल रहा है अभी मैथ का और बायो का। इसके बाद में शनिवार को केमिस्ट्री का है। मंडे को फिर अपना फिजिक्स का होगा। जितना चैप्टर ये करवा दिया जाएगा आपको लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है और जो भी क्वेश्चन दिया है उसको अच्छे ढंग से पढ़कर कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।